लड़कियों को बेडरूम से उठाने और अपहरण करने का सिलसिला एक पांडे आईजी के समय शुरू हुआ। जब पांडे आईजी की पोस्टिंग मुजफ्फरपुर के तिरहुत जोन में थी, तब एक लड़की नौरुणा चक्रवर्ती को उसके बेडरूम से उठा लिया जाता है। लड़की को बेडरूम से उठाने के बाद एफआईआर होता है और एफआईआर के 40 दिन बाद पांडे आईजी उस परिवार से मिलने जाते हैं। लड़की के पिता ने पांडे आईजी समेत 11 पुलिस अधिकारियों पर लड़की के अपहरण में संलिप्त होने और परिवार को धमकाने का आरोप लगाया। इसके बाद 2014 में सीबीआई ने पांडे से पूछताछ की और मामला आज भी अनसुलझा है। इसके बाद जब पांडे आईजी बिहार के डीजीपी बनते हैं, तब लड़की के पिता ने सार्वजनिक रूप से कहा, मेरी बेटी का अपहरण का आरोप लगाने वाला अधिकारी बिहार का डीजीपी बन गया। पांडे के डीजीपी बनने के बाद बिहार में मॉब लिंचिंग में धार आया और पटना में एक हफ्ते में 3 मॉब लिंचिंग हुआ। एक घटना में भीड़ ने 5 लोगों पर हमला किया, 3 लोगों को मार दिया। औरंगाबाद, नवादा में 2 महिलाओं को चुड़ैल के शक पर मार दिया गया। गया में 17 वर्षीय अरुण माझी को शक के आधार पर, चोर के शक के आधार पर मार दिया गया। इसी तरह की 11 मॉब लिंचिंग होने के बाद पांडे जागरूकता अभियान चलाना शुरू कर दिए। आगे जब डीजीपी पांडे नेता बनने चले तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और नीतीश कुमार ने पांडे के करियर को खत्म कर दिया। इसके बाद पांडे ने अपने माथे पर चंदन के टीका का भरपूर सेवन किया और भगवा वस्त्र धारण करके कथावाचक बन गए, बाबा बन गए। और कथावाचक बनने के बाद भी उन्होंने जहर उगलना बंद नहीं किया और कहा, किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो ब्राह्मण श्राप देता है और पूरे कुल का नाश हो जाता है। अब सवाल ये है कि श्राप देने का काम तो राक्षसों का है। बहरहाल आगे पांडे ने कहा कि ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, मतलब सारी जातियों का अपमान करना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। इसी जातिवादी मानसिकता के वजह से पांडे ने बयान दिया कि बिहार में अपहरण उद्योग की शुरुआत एक यादव आईपीएस अधिकारी ने शुरू की, लेकिन पांडे ने उस समय के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लिया, क्योंकि जाति बीच में आ जा रही थी और जाति है कि जाति नहीं। मतलब लालू यादव के समय जब अपराध होता था तो लालू यादव जिम्मेदार, मुख्यमंत्री जिम्मेदार, और जगन्नाथ मिश्रा के समय जब अपराध अपहरण होता था तो ... आईपीएस यादव जिम्मेदार और जगन्नाथ मिश्रा जिम्मेदार नहीं। वाह रे जातिवादी मानसिकता, वाह रे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, आपके जातिवादी मानसिकता को सलाम। आप इसी तरह माथे पर चंदन और भगवा चादर ओढ़कर जातिवाद फैलाते रहिए। धन्यवाद। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी?